मेरी नई नई शादी हुई थी तो मेरे पति मुझे हनीमून पर विदेश ले गए थे। मैं पहली बार विदेश आई थी। मेरे पति ने मुझे बहुत बड़े होटल में ठहराया। हम लोगों ने वहाँ रात गुजारी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे पति मेरे पास नहीं थे। मैं बहुत घबरा गई। मैंने उस पूरे होटल में उन्हें ढूंढा, मगर मेरे पति कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। पूरे 15 दिन इंतज़ार करने के बाद मेरे पास जितने भी पैसे थे सब खत्म हो गए। इसीलिए मैं अपना सारा सामान लेकर उस होटल से जा रही थी कि तभी उस होटल का मैनेजर मेरे सामने हाथ पांव जोड़ने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहा था, और मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। फिर भी वो ऐसी बातें क्यों कर रहा था कि मेरी वजह से ही उसका होटल चल रहा है। मुझे मैनेजर ने होटल से बाहर नहीं जाने दिया और मेरा सारा सामान लाकर मेरे रूम में रख दिया और कहा कि आप यहाँ से नहीं जा सकती, आप मेरी बात मानिए। हम लोगों का घर आपकी वजह से ही चल रहा है। और यह भी कहने लगा कि आप अपने पति की चिंता ना करें, वो सही सलामत होंगे, मगर आप फिलहाल अपने कमरे में जाएं। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक हम लोगों को बताइए। मैं उन लोगों की बात सुनकर वापस होटल वाले कमरे में चली गई और सोचने लगी कि यह होटल वाले लोग मुझे इस तरह से इज्जत क्यों दे रहे हैं। आखिर मैंने किया क्या है? जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर यह सब क्या है? होटल वाले लोग मुझे टाइम टाइम पर हर चीज़ पहुँचाते रहते। जैसे ही रात होती तो मुझे चाय या कॉफ़ी भिजवा देते और कहते कि मैडम आप निश्चिंत होकर सो जाइए, आपको कोई भी डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। और यह भी कहते कि अगर आपके पति आएंगे तो हम आपके पास भिजवा देंगे। मगर जब मैं चाय या कॉफ़ी पीती तो बहुत गहरी नींद में चली जाती, और जब सुबह मेरी आँख खुलती तो मैं बहुत थकी थकी सी महसूस करती थी। मैं बहुत परेशान थी कि मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है। अगर मैं बाहर जाती हूँ तो ये लोग मुझे जाने भी नहीं देते। आखिर ये लोग मेरे साथ करते क्या हैं? जब एक रात वेटर कॉफ़ी लेकर आया तो मैंने कॉफ़ी नहीं पी और सोने की कोशिश करने लगी। मैं सो गई। लगभग 1 बजे मेरी आँख खुली। जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैं हैरान रह गई कि मेरे बिस्तर पर मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ एक लड़का सोया हुआ था। मैंने रूम की लाइट जलाई। उसकी कद काठी देखकर तो लग रहा था कि वो मेरा पति नहीं था। उस लड़की की पीठ मेरी तरफ थी। मैं रूम का दरवाज़ा खोलकर सभी को बुलाने लगी। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। तब होटल का मैनेजर वहाँ आया। मैंने कहा, आपने मेरे कमरे में किस व्यक्ति को भेज दिया है? आप लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं? तभी होटल का मैनेजर बोला कि आप ध्यान से देखें, यह आपके पति हैं जिसे आप तलाश कर रही थी। वही तो हैं, यह हर रोज आपसे मिलने आते हैं। मैंने कहा, यह मेरे पति नहीं हैं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। जब मैं आई थी तो क्या आपने मेरे पति को नहीं देखा था? मैंने अपने मोबाइल से फ़ोटो निकाला और दिखाया कि ये मेरे पति हैं। फिर जैसे ही शोर मचा वह लड़का उठ गया। जब मैंने उसे देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं थर थर काँपने लगी। यह वो लड़का था जो कॉलेज के दिनों में मुझे बेइंतहा मोहब्बत करता था, मगर मैं इसे नहीं चाहती थी। यह एक बड़े घर का बिगड़ा हुआ लड़का था। इसकी हर लड़की के पीछे पड़ने की आदत थी और यह मेरे पीछे भी हाथ धोकर पड़ गया था। कहता था कि तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ, मगर मैं इसकी बात पर यकीन नहीं करती थी। यकीन करती भी तो कैसे? यह इतने बड़े घर का लड़का था और मैं एक गरीब घर की लड़की थी। यह हर दिन नए गर्लफ्रेंड चेंज करता रहता था। ऐसे में मैं कैसे इस पर विश्वास करती? यह मुझे हर तरीके से पाने की कोशिश करता था, मगर मैं इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहती थी। इसका नाम रोहन था। इसने मेरे घर पर अपने घर वालों को भी भिजवाया था, लेकिन मैंने अपने माँ बाप को बता दिया था कि सोहन कैसा लड़का है। यह हर लड़की को कुछ दिन घुमा फिरा कर उसे यूं ही छोड़ देता था। इसने मुझे पाने की लाख कोशिश की, लेकिन मैं इसकी बातों में नहीं आई। इसी बीच मेरे माँ बाप ने इससे तंग आकर जल्दबाजी में मेरी शादी कर दी और मेरे पति मुझे विदेश लेकर आ गए। मगर मुझे यह नहीं पता था कि यह मेरा पीछा कर रहा है। मुझे पक्का यकीन था कि इसी ने मेरे पति को कहीं छुपा रखा है। मैंने होटल के मैनेजर को बताया। तब होटल के मैनेजर ने कहा कि इन्होंने कहा था कि आप इनकी पत्नी हैं और आपके दिमाग की हालत ठीक नहीं है। वह हमें रोज़ दवाई देते कि आपको वह दवाई खिला दी जाए, क्योंकि अगर वह मुझे अपने सामने देखती है तो मारने दौड़ती है। और यह काम करने के लिए बहुत सारे पैसे भी इन्होंने दिए थे। जब आप दवाई खाकर सो जाती थी
तो ये आपके कमरे में आते थे, मगर मुझे नहीं पता था कि ये आपके पति नहीं हैं। इनके और भी क्लाइंट हमारे होटल में ठहरे हुए हैं। इनकी वजह से ही हमारा होटल चला है। मुझे लगा कि आप इनकी पत्नी हैं, इसीलिए आपको यहाँ रुकने के लिए जोर जबरदस्ती करने लगा था। मुझे नहीं मालूम था कि आपके प्यार में यहाँ तक आए हैं। कहीं ये सच में आपसे प्यार तो नहीं करते? जब मैनेजर ने मुझे यह कहा तो मैंने कहा कि चुप हो जाओ, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पति कुछ दिन से गायब हैं। मुझे शक इसी पर है। आप मेरी मदद करें या ना करें, मगर मैं पुलिस की मदद लूँगी। सोहन खड़ा होकर सारी बात सुन रहा था। तभी उसने कहा कि ठीक है, पुलिस को कॉल करके बुलाओ। मैं यहाँ से कहीं हिलने वाला नहीं हूँ। तुम क्या सोचती हो कि मैं तुम्हारे प्यार में यहाँ तक आया हूँ, तुम्हारा पीछा करके? तुम इस गलत फहमी में मत रहना। मैं यहाँ अपने बिजनेस की वजह से आया हूँ। तुम यकीन करो या ना करो, तुम्हें तो मेरी हर बात झूठ ही लगेगी। मैंने तुम्हें दिल से चाहा था, मगर फिर भी तुमने सोचा कि मैं तुम्हें सिर्फ टाइम पास समझता हूँ। मगर ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हारी वजह से ही मैं उतना सुधर गया हूँ कि मैंने खुद का बिजनेस भी इतना आगे बढ़ा लिया है और मैं यहाँ अपने बिजनेस डील करने के लिए ही आया हूँ। मगर तुम यहाँ मिल गई। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी। फिर सोहन ने मुझे कुछ ऐसा बताया कि मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। उसने कहा, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे कमरे में मुझे किसने भेजा था और यह प्लानिंग किसकी थी? यह तुम्हारे पति की करतूत है। इसके लिए तुम्हारे पति ने मुझसे बहुत सारे पैसे लिए थे। तुम्हारा पति गांव की लड़कियों को लाकर यहाँ बड़े लोगों को बेच देता है। वह तो अच्छा हुआ कि तुम किसी और के हाथों नहीं गई। जब तुम्हारा पति फ़ोन पर बातें कर रहा था, उससे पैसे की डील कर रहा था, तभी बताया कि वह लड़की किसी होटल में है और तुम्हारा नाम लिया, तो मुझे ऐसा लगा कि तुम हो सकती हो और मैंने जाकर उससे डील की और कहा कि मैं उससे दुगने पैसे दूंगा। तब तुम्हारे पति ने फौरन कुछ पैसे के लिए तुम्हें मेरा बना दिया। मुझे सोहन की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी सोहन ने कहा कि यह लो डिवोर्स पेपर, तुम्हारे पति ने पहली ही रात तुमसे धोखे से साइन करवा लिया था। लो देख लो, यह तुम्हारा ही सिग्नेचर है या किसी और का? और हाँ, साथ में अपने पति का भी देख लो। अगर यकीन नहीं हो रहा हो तो। मैं उसकी बात का यकीन नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि सोहन मुझे मेरे पति के खिलाफ भड़का रहा है, इसीलिए मैं अभी भी उसकी बात का यकीन नहीं कर रही थी। तब सोहन ने कहा कि रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। आज रात तुम बुर्खा पहन कर आना, मैं तुम्हें तुम्हारे पति के पास ले चलूँगा। अगर यकीन नहीं हो रहा तो तुम पहले सारी बात पुलिस को बता दो, फिर उसके बाद तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हें मेरी बात और मुझ पर भरोसा नहीं है। इसीलिए जैसा मैंने कहा वैसा कर लो। मैंने उसकी बात पर थोड़ा भरोसा किया और कहा कि पहले मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगी, उसके बाद ही तुम्हारे साथ जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारा कोई भी भरोसा नहीं है। सोहन मुझे कहीं ले गया था। वो बहुत ही सुनसान जगह थी। फिर वो एक घर में गया, उसमें से मेरा पति बाहर निकला। मेरे पति ने सोहन से कुछ कहा और फिर मेरे पति मेरे पास आए और जैसे ही मेरे करीब आए तो मैंने अपना मुंह खोल दिया और उन्हें पकड़ लिया और कहा कि आप मिल गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं बस सोहन के पीछे इसीलिए आई थी। वो आपके बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मुझे पूरा यकीन था कि सोहन ने ही आपको किडनैप किया है। मैं सोहन पर यकीन करके इसीलिए उसके साथ आ गई, क्योंकि उसी के जरिए मैं आप तक पहुंच सकती थी। यह बात जब मेरे पति ने सुनी तो वह जोर जोर से हंसने लगा। मैं बहुत डर गई और मेरे पति ने मुझे जोर से पकड़ लिया और कहा कि तुम्हें यहाँ कौन लाया है, मुझे किसने किडनैप किया है, ये सारे सवाल तुम्हारे दिमाग में घूम रहे होंगे। तो सुनो, मैं कोई किडनैप नहीं हुआ हूँ और मैं अब तुम्हारा पति नहीं हूँ। मैंने तो तुम्हें कब का बेच दिया है। जब मैंने यह बात सुनी तो मुझे बहुत झटका लगा और अभी मेरा पति मुझसे बात कर ही रहा था कि पुलिस की आवाज़ आई। पुलिस की आवाज़ आते ही मेरे पति ने मुझे जोरदार थप्पड़ लगाया और कहा कि तुमने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों किया। इससे पहले कि वो भागता, पुलिस ने उसे घेर लिया और मेरे पति को पकड़कर ले गई। पुलिस ने बताया कि कब से हम लोग इसी की तलाश में हैं। यह लोग बहुत दिनों से यह सब काम कर रहे थे। कितनी लड़कियों की कंप्लेन हमारे पास थी, मगर कोई सबूत नहीं मिल रहा था। यह तो अच्छा हुआ कि आपने हिम्मत दिखाकर अपने पति को पकड़वा दिया। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, ये जो सोहन खड़ा है इसी ने सब कुछ किया है। आप इन्हें शुक्रिया अदा करें। फिर सोहन मुझे विदेश से अपने गांव ले आया और सही सलामत मेरे माँ बाप के पास पहुंचा दिया।
मेरे साथ जो भी हुआ वह सब मेरे माँ बाप भी जान गए थे। और जब सोहन वापस जा रहा था तो मैंने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं तुम्हें कितना गलत समझ रही थी, जबकि तुम मेरी मदद कर रहे थे। अगर तुम मेरी मदद ना करते तो मैं कभी भी अपने माँ बाप के पास नहीं होती। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ? तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, यह एहसान कैसे उतारूंगी? सोहन ने कहा, यह एहसान बस एक तरीके से उतर सकता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। जब उसने यह बात कही तो मैंने कहा, अगर मेरा एहसान ऐसे उतरेगा तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तब सोहन ने कहा कि तुम अभी भी मुझे दिल से अपनाना नहीं चाहती। मैंने कहा, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें चाहती जरूर थी, मगर मैं डरती थी कि कहीं तुम मुझे बीच रास्ते में ही छोड़ ना जाओ। इसीलिए मैंने अपने दिल को समझा लिया था। मैं तुमसे दूर होती रही क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम मुझे भी और लड़कियों की तरह छोड़ दोगी, मगर तुम तो मुझे दिल से चाहते थे। आज मुझे एहसास हुआ, जरूरी नहीं कि हम जैसा सोच रहे हो वह सही हो। कभी कभी हमारी राय किसी को लेकर गलत भी हो सकती है। इसीलिए सामने वाले को अच्छी तरह से जाने और समझे, तभी कोई फैसला ले। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।